हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ तीन सिक्के सीरीज़ के बारे में। और सबसे पहले बता दूँ कि ये 6 पार्ट की सीरीज़ है। और सभी पार्ट मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है। और राज कॉमिक्स ने इस सीरीज़ को पेपर बैक में रिप्रिंट किया है और शायद इसका कलेक्टर एडिशन भी आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब इस मतलब इसी टाइम से नागराज का जो इससे पहले आत्महत्या नागराज जितनी भी कॉमिक्स आई थी, तो हम बैकग्राउंड में मैप देख सकते थे जिसमें आपको हमको पता चल जाता था कि हाँ कौन सी सिंगल कॉमिक या कौन सी सीरीज़ कौन से देश में टेक प्लेस करेगी। लेकिन इस सीरीज़ से ऐसा कुछ ही आपको देखने को कवर में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ इटली में टेक प्लेस करती है। और हाँ, इस कॉमिक के काफ़ी अच्छे पहलू भी हैं कि इस कॉमिक में मुझे थोड़ा सा जो आर्ट वर्क है वो थोड़ा हल पिछले के मुकाबले में थोड़ा इम्प्रोवाइज़ लगा। हालांकि 6 पार्ट की सीरीज़ है, 3 पार्ट को इससे पहले वाला आर्टिस्ट ने बनाया था। लास्ट 3 पार्ट से इस सीरीज़ के जो आधी जो स्टोरी आर्ट वर्क है वो हेमंत कुमार जी ने दी है। तो एक अच्छी चीज़ हुई थी इस वक्त। और जो यहाँ पे करेक्टर देख रहे हो झप्पी सिंह, ये काफ़ी मज़ेदार करेक्टर है जो नागराज को काफ़ी बार बार तंग करता रहता है और कॉमेडी भी काफ़ी करता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस कॉमिक्स के मामले में इस सीरीज़ में जो पिछले वाले आर्टिस्ट थे, थोड़ा सा उनका अच्छा काम देखने को मिला। स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आर्ट वर्क थोड़ा सा है इस बार, है लगा कि अबव एवरेज आर्ट वर्क है। ऑफ कोर्स कलरिंग इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अच्छी बात यह है कि कॉमिक्स के जितने भी कवर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। पहले आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है तीन सिक्के। सेकंड पार्ट का नाम है जंग मौत तक। थर्ड पार्ट का नाम है नागराज अंडर अरेस्ट। फोर्थ पार्ट का नाम है ओमाटा। फिफ्थ पार्ट का नाम है आंख मिचोली। और सिक्स्थ पार्ट का नाम है पांचवा शिकार। और जैसे कि मैंने बताया कि पूरी की पूरी सीरीज़ इटली में टेक प्लेस करती है। और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। काफ़ी आपको इसमें एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे आपको अलग अलग छोटे मोटे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार हैं। अ, जैसे मैंने बताया था कि आत्महत्या नागराज जितनी भी कॉमिक्स या सीरीज़ आई हैं, अ, जो वीरगति सीरीज़ है वो इकलौती ऐसी सीरीज़ है जो मेरी पर्सनल फेवरेट लिस्ट में आती है। लेकिन हाँ, जो ये सीरीज़ है ये मेरी सेमी फेवरेट लिस्ट में आती है। इसके काफ़ी सारे कारण हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये सीरीज़ मेरी सेमी फेवरेट लिस्ट में आती है। क्योंकि इस सीरीज़ में एक पार्ट ऐसा है जिस से रिलेटेड मेरी प्यारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। वो भी एक फैक्टर है कि क्यों ये सीरीज़ मेरी सेमी फेवरेट लिस्ट में आती है। सिर्फ एक कॉमिक की वजह से कुछ और भी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। कलर इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आर्ट वर्क इस बार अबव एवरेज है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब वो यही है कि जैसे मैंने बताया कि इस पूरी सीरीज़ में सिर्फ एक पार्ट ऐसा है जिससे रिलेटेड मेरी बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। वो है इस कॉमिक से रिलेटेड, जो है नागराज अंडर अरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम मैंने जब आरसी खरीदी थी वो तकरीबन 2002 या 2004 का समय था। लेकिन
मतलब जब मैंने वो फाइटर डॉट्स की कॉमिक खरीदी थी लोन ले ले, लेकिन वहाँ से मैं कभी राज कॉमिक्स को कभी कंटिन्यू में फॉलो नहीं कर पाया। लेकिन मतलब ये साल 2009 की बात है, मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था। तो उस वक्त वो शायद राज कॉमिक्स पढ़ता होगा या कभी इतना ध्यान, मतलब उसके पास ये कॉमिक थी। तो वैसे तो उससे पहले मैं और मेरा कज़न हमेशा डायमंड कॉमिक ही पढ़ते थे, लेकिन जब उस वक्त मैं उसके घर गया था तो उसने मुझे ये कॉमिक गिफ्ट की थी और कहा था कि स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और उसने मुझसे प्रॉमिस भी लिया था कि मैं इस कॉमिक को पढूँ। तो ऑफ कोर्स कि मतलब हम दोनों कॉमिक्स लवर थे और कज़न ने गिफ्ट की थी, तो और प्रॉमिस भी लिया था उसने, तो इस कॉमिक को पढ़ना बनता था ही। और वाकई में जब मैंने ये कॉमिक को पढ़ा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, हालांकि ज़्यादा कुछ डिटेल में पता नहीं था, पर जितना पोर्शन मैंने पढ़ा था वो काफ़ी अच्छा लगा। आर्ट वर्क भी काफ़ी अच्छा लगा था उस वक्त। हालांकि मेरे क्योंकि इस जो मेरे पास जो ये कॉमिक है इसकी कंडीशन काफ़ी टाइम से बड़ी पुअर चल रही है। मतलब जब से उसने मुझे दी थी तो कंडीशन काफ़ी पुअर थी। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मौके थे कि मैं इस कॉमिक को दोबारा से खरीद सकता था, लेकिन काफ़ी सारे कारणों की वजह से मैंने कभी भी इस कॉमिक को दोबारा नहीं खरीदा। पहला कारण था कि यही वो कॉमिक थी जिसकी वजह से मैं एक्चुअल में आरसी कॉमिक्स को कंटिन्यू करना मैंने स्टार्ट किया। और ऑफ कोर्स ये मेरे कज़न के द्वारा दिया हुआ, मुझे मतलब उसने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहता भी नहीं था। मैं काफ़ी रीज़न है कि कज़न ने गिफ्ट किया था और इसी कॉमिक से मेरी राज कॉमिक्स पढ़ने की एक्चुअल शुरुआत हुई। एक तो ये रीज़न है कि क्यों ये सीरीज़ मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है, सबसे मेन फैक्टर तो यही है, इस पार्ट से रिलेटेड जो मेरी मेमोरीज़ हैं वो। दूसरा ये है कि पिछली कॉमिक से मुकाबले इस कॉमिक का आर्टवर्क, इस सीरीज़ का आर्टवर्क पिछली कॉमिक्स से थोड़ा बेटर निकल के आया है। और ऑफ कोर्स स्टोरी सब कॉमिक्स की अच्छी रही हैं, लेकिन इस कॉमिक की स्टोरी पिछली सभी कॉमिक्स से ज़्यादा अच्छी है। हाँ, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि मैं इनको अपनी फेवरेट लिस्ट में रख सकूँ। हाँ, इतना है कि मैं इस सीरीज़ को आराम से अपनी सेमी फेवरेट लिस्ट में रख सकता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि इसमें करेक्टर है झप्पी सिंह, काफ़ी बढ़िया करेक्टर है, कॉमेडी भी करता है, और इस सीरीज़ में आपको काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा। अब इसी पार्ट से हेमंत कुमार जी ने आतंकहर्ता नागराज को संभालना शुरू किया था। बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि अगर आप आतंकहर्ता नागराज के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ खरीदनी चाहिए। और अगर आप आतंकहर्ता नागराज के फ़ैन नहीं भी हो, और अगर आप एक अबव एवरेज आर्ट वर्क को एंजॉय करना चाहते हो, अच्छे कलर इफेक्ट्स को एंजॉय करना चाहते हो, अच्छी स्टोरी लाइन को एंजॉय करना चाहते हो, अच्छे एक्शन को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इस सीरीज़ को बड़े आराम से खरीद सकते हो। इस सीरीज़ के बारे में बोल सकता हूँ कि फुल पैसा वसूल सीरीज़ है, क्योंकि इस सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ अच्छी ये हुई कि आज इस सीरीज़ में हमको हेमंत कुमार जी का आर्ट वर्क देखने को मिला। जो पुराने आर्टिस्ट थे उनका भी काम थोड़ा अच्छा देखने को मिला। स्टोरी लाइन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई थी। बहुत ही शानदार सीरीज़ है, इसके बारे में तो मैं, और इसमें आपको सोडांगी भी देखने को मिलेगी। जितना मुझे पता है कि अ, मतलब इस सीरीज़ से पहले जितनी बार भी एक आतंकहर्ता नागराज की कॉमिक आई हैं तो सबसे ज़्यादा शीतनाग ही फीचर हुआ है। इसी सीरीज़ से आपको सोडांगी भी देखने को मिलेगी, नागू भी देखने को मिलेगा, और ऑफ कोर्स आतंकहर्ता नागराज की शुरुआती कॉमिक्स में आपको ध्वंसक सर्प भी देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज़ में देखने को तकरीबन सीरीज़ में आपको ध्वंसक सर्प देखने को मिलेंगे। तो आराम से कह सकता हूँ कि आप इस सीरीज़ को बड़े आराम से खरीद सकते हो। फुल पैसा वसूल
सीरीज़ है, चाहे आप नागराज के फ़ैन हो या नहीं हो। अगर आप इस सीरीज़ को ख़रीदोगे तो किसी भी तरीके से अ, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और जैसे मैंने बताया कि क्यों ये सीरीज़ मेरी सेमी फेवरेट लिस्ट में आती है, एक तो मेरी नागराज अंडर रेसिडेंटेड मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, प्लस पिछले सीरीज़ के मुकाबले अ, इस सीरीज़ की स्टोरी, मतलब स्टोरी सबकी अच्छी होती थी लेकिन इसकी स्टोरी ज़्यादा बेटर है पिछले के मुकाबले में, और आर्टवर्क में भी सुधार हुआ था। तो हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं इसको आराम से अपनी सेमी फेवरेट लिस्ट में रख सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।